आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। ग्रामोदय संघ भद्रावती में खादी और ग्रामोद्योग के स्फूर्ति योजना अंतर्गत टेराकोटा पॉटरी क्लस्टर का 1.81 करोड़ का प्रकल्प मंजूर है। संबंधित मंत्रालय से निधि नहीं मिलने के चलते ये मंजूर प्रकल्प अधर में लटका है। इस प्रकल्प को निधि तत्काल मिले और प्रशिक्षण और संशोधन उत्कृष्टता केंद्र को ग्रामोद्योग संघ में तत्काल मंजूरी देने की मांग को लेकर सांसद बालू धानोरकर ने मंगलवार को दिल्ली में सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे से भेंट की। इस समय सांसद श्रीनिवास पाटिल, ग्रामोदय संघ भद्रावती के विजय श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार चौधरी उपस्थित थे। भद्रावती शहर में ग्रामोदय संघ में प्रलंबित प्रकल्प आने पर यहां के बेरोजगारों के हाथ को काम मिलेगा। इस क्षेत्र के युवाओं को काम मिले, इसके लिए आने वाले दौर में ये प्रकल्प शुरू करने का लक्ष्य धानोरकर ने रखा है। इस दृष्टि से मंगलवार को उन्होंने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे से मुलाकात की। मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए प्रकल्प का मार्ग आसान कर दिया है। विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET, 116 successful result in NEET up to 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11-12 IIT, JEE NEET and MST CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 705707159. दिनांक 14 दिसंबर को चंद्रपुर के प्रसिद्ध और जाने माने व्यक्ति नरेंद्र दीनानाथ नायडू की लंबी बीमारी के बाद दुखद मृत्यु हो गई। वे 72 वर्ष के थे। उनके पीछे उनके 2 बेटे 2 बहू हैं। स्वर्गीय दीनानाथ नरेंद्र नायडू का, जो कि मुन्ना नायडू के नाम से वो जाने जाते थे, बहुत ही उत्कृष्ट जीवन काल रहा, जिसमें उन्होंने जनता कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब से वकालत की। आखिर में होटल व्यवसाय में काफी नाम कमाया। वे चंद्रपुर के मध्य भाग में स्थित जटपुरा गेट के पास होटल वेंकटेश और नायडू चैम्बर्स के मालिक थे। इसके अलावा सामाजिक जीवन में वे बहुत कार्यरत थे। चंद्रपुर के रोटरी के वे अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें कई बार कई सम्मानित पुरस्कारों से नवाजा गया है। पार्थशर समाचार की ओर से स्वर्गीय नरेंद्र उर्फ मुन्ना दीनानाथ नायडू को भगवान शांति प्रदान करे, यही मनोकामना हम करते हैं। After grand success of 2017 and 2018 show, and Kash Events and MSPM Group presents Third Cosmos Universe Beauty and Personality Pageant 2022, Central and North India level, modeling, dance and singing competition, grand finale on 31st December 2021. Central India's most trusted and authentic show. Online and physical audition started. Contact for audition and more information 9970302975. प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया पिछले 10 वर्षों से एक स्वतंत्र विदर्भ राज्य की घोषणा करो, इस मांग के लिए माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने इस साल नागपुर के शीतकालीन सत्र को खारिज कर दिया है। नागपुर विदर्भ की राजधानी होनी चाहिए और एक स्वतंत्र विदर्भ राज्य घोषित किया जाना चाहिए। प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया इसके लिए आक्रामक है। इसलिए बुधवार 15 दिसंबर 2021 को दोपहर 1 से 3 बजे तक संविधान चौक के यशवंत स्टेडियम में भव्य मोर्चे का आयोजन किया गया। प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य संतोषानंद अवधूत इस मार्च के मुख्य अतिथि होंगे। प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया सरकार को विदर्भ राज्य घोषित करने के लिए मजबूर करने के लिए जन जागरूकता आंदोलन और रैलियों के माध्यम से विदर्भ में एक नया तूफान खड़ा करेगा। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के कारण कृषि वस्तुओं पर प्रसंस्करण उद्योग की कमी, सिंचाई के बैकलॉग, बेरोजगारों के साथ साथ कोयला, बिजली और विदर्भ के अन्य खनिज संसाधनों का उपयोग पश्चिमी महाराष्ट्र में कारखानों के लिए किया जा रहा है। इससे पहले विदर्भ के कई नामचीन कार्यकर्ता स्वतंत्र विदर्भ के लिए आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन आंदोलन से पैदा हुए नेताओं ने स्वार्थवश विदर्भ की पीठ में छुरा घोंपा है। इसलिए विदर्भ के नागरिकों का विदर्भ आंदोलन से विश्वास उठ गया है और हम प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया जन जागरूकता और आंदोलन के माध्यम से एक स्वतंत्र विदर्भ के लिए फिर से आंदोलन तेज करेंगे। माननीय कलेक्टर नागपुर के माध्यम से
माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को एक निवेदन भेजा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को माननीय सचिव विधान भवन सचिवालय नागपुर के माध्यम से निवेदन भेजा जाएगा। मगर इन्होंने देखा कि अब विदर्भ की जो लड़ाई है वो कुछ लोगों की नहीं रही, ये तो विदर्भ की लड़ाई पूरी विदर्भ वासियों की है। इसीलिए इन्होंने ये निर्णय किया है कि अब खुलकर पीपीआई आएगी जनता के सामने, विदर्भवासियों के सामने और पुरजोर से, क्योंकि उन्होंने आज तक के जितने भी नेताओं द्वारा विदर्भ का आंदोलन किया गया और किस प्रकार से उन नेताओं ने ढेप खाई, यानी कि सत्ता के आगे समर्पित हो गए, ये सारी कहानी उनको मालूम है अच्छे से। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो खुद अवधूत हूँ, सन्यासी हूँ, मेरे पीछे कोई परिवार नहीं है, मुझे किसी के लिए धन्यवाद नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ आम जनता को किस प्रकार से उनका भला हो सके, किस प्रकार से विदर्भ राज्य प्राप्त हो सके और विदर्भ की जनता को किस प्रकार उनका खुद का राज्य स्थापित हो और उनके आने वाले बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, क्योंकि सारा जो रॉ मटेरियल है वो सारा विदर्भ में होता है। मगर कारखाने कहाँ लगते हैं? तो पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में लगते हैं, यानी यहाँ का रॉ मटेरियल वहां ले जाकर उसका दोहन करके और उसको निर्माण करना उन वस्तुओं का, और जो रोजगार मिलता है वो उधर के लोगों को भी मिलता है और यहाँ के बेरोजगार एक प्रकार से। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। चांदा की आयुध निर्माणी में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्पादों की प्रदर्शनी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देश में 75 विभिन्न स्थानों पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इनमें से 8 विभिन्न स्थान इम्यूनिशन इंडिया लिमिटेड पुणे के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से एक आयुध निर्माणी चांदा है। आयुध निर्माणी चांदा में आयुध प्रदर्शनी का आयोजन 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक किया गया है। ये प्रदर्शनी निर्माणी कर्मचारियों और आम जनता के लिए निःशुल्क है। इस प्रदर्शनी के दौरान आयुध उत्पादों की फोटो गैलरी, डिजिटल वित्तीय चित्र, गोला बारूद, फायरिंग वीडियो, सेल्फी पॉइंट, ग्राफ शीट पर रंगोली प्रदर्शन का आयोजन है। प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्थानिक प्रशासन के दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। आयुध निर्माणी चांदा के महाप्रबंधक विजय कुमार ने सभी को इस अवसर पर बधाई दी। इस कार्यक्रम का आयोजन मनीष मुखर्जी उप महाप्रबंधक की देखरेख में किया जा रहा है।